तो सोमवार से संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी तो सबकी निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होता है और बहस कितने दिन की चलती है और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए संसद में कौन कौन वक्ता सामने आते हैं। अभी तक कहा जाता था कि संसद में जब भी बहस होती थी राहुल गांधी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज़्यादा हमलावर होते थे। अब वो गायब है और अब कौन कमान संभालेगा। एक बात और है कि 2018 में भी 2019 चुनाव से पहले 2018 जुलाई में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह इत्तेफाक है कि इस साल भी जुलाई में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी बात, सोमवार को निगाहें इस पर भी लगी होंगी कि दिल्ली के अध्यादेश पर जो बिल पेश होगा उसमें कौन से राजनीतिक दल किस तरफ करवट बदलेगा। और मजेदार बात यह हुई कि शरद पवार जिनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल मुंबई तक गए थे, उनको समर्थन दिया था। शरद पवार 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा मैंने कहा, वो पुरस्कार से नवाजेंगे और शायद राज्यसभा में नहीं रहेंगे। तो इन सब घटनाओं और मणिपुर, अच्छा आपके हिसाब से इस समय कौन सा टॉपिक मेन बर्निंग चल रहा है? मेन बर्निंग तो मणिपुर है नंबर 1 पर, और नंबर 2 अध्यादेश दिल्ली में होने के दोनों सोमवार को मामला, दोनों सोमवार को है। मुझे तो लगता नहीं कि अध्यादेश पे कोई ज़्यादा देर चर्चा होगी। जैसे बिल पास हो रहे थे पिछले, देखा हंगामे में, हाँ फटाफट, तो वैसे ही हो जाएगा। उस पर कोई चर्चा तो होने वाली नहीं है। चर्चा तो इसी पे होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर और मणिपुर पर ही होगी। नहीं, लेकिन राज्यसभा में होगी तो मेरे ख्याल से मंडे तो नहीं आएगा। राज्यसभा में अटक सकता है कि नहीं? अटक सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अटकेगा नहीं। मुझे कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। ये हो सकता है वॉकआउट कर जाए। केजरीवाल समर्थन नहीं है, वो तो कह चुके हैं हम देंगे समर्थन। मैं थोड़ा कम भरोसा करता हूँ उन पर। ये हो सकता है कि जब सही मौका आएगा तो वोटिंग में शामिल ही ना हो। तो आप क्या केजरीवाल से चल नहीं पाएगा इनका? ऐसा है रंजन साहब कि ये केजरीवाल को उतना महत्व नहीं दे रही, ये केवल अपने को महत्व देते हैं। कांग्रेस बिल्कुल। तब क्या इंडिया बनाए? इंडिया वहीं बनाएंगे जहां उनके फेवर के लोग हैं। अच्छा, एक बात बहुत लोग ये भी, अच्छा सबसे बड़ी पार्टी है, मैक्सिमम सीटें लाने का अगर किसी पे मादा है तो कांग्रेस पे है। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी किसी छोटे मोटे भैया को? अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव में जो गोगोई से दिलवा दिया, जी जी, तो और बाकी इंडिया के दल थे, नाराज हो गए उससे। उनको लगा यार ये आप तय ये हुआ था कि सब लोग साथ जाएंगे। नहीं, भले ही गोगोई से ही दिलवाते, लेकिन सभी नेताओं को ले जाते। जैसे आज 21 लोग गए हैं, ऐसे उस दिन भी कम से कम 10 लोग होते। अच्छा, ये 21 लोग आज गए हैं। हाँ। तो जो चूराचांदपुर जिला है जी, वहाँ पर इनसे पहुँचने से पहले मणिपुर की राज्यपाल पहुँच गई, तो मणिपुर की राज्यपाल तो पहुंचेगी ही। तो आज ही क्यों पहुँची? तो मणिपुर में ही होगी, पहुंचेगी क्यों? नहीं तो फिर आज ही क्यों पहुँची? जब विपक्षी दल के सांसद पहुँचने वाले, उससे पहले आप पहुँच रहे। इसके पहले आप कितनी बार गए, कहाँ कहाँ गए? उसको तो खैर चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ की अधिकारी है, सब कुछ है। अच्छा, आपको लगता है मणिपुर को इन्होंने ठीक से टैकल किया? मुझे तो लगता है ठीक से किया, क्योंकि अभी जो और रिपोर्टिंग हुई है और चैनल्स पे देखा है कि अभी पिछले 20-25 दिन से कोई बड़ा झंझट नहीं हुआ है। अच्छा, आप भी वो वाले हैं कि इतने दिन से हत्या नहीं हुई और एक भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई बड़ी घटना सुनने में नहीं आ रही कोई बड़ी। अरे छोटी घटना भी सुनने में आपको आई थी कभी? छोटी भी नहीं आई थी। ये जो घटना जो आई है ठीक 1 दिन पहले सेशन से, ये भी कहीं छुपी हुई थी। लगता है ये भी प्रोग्राम्ड है। अचानक 1 दिन पहले ही क्यों आई, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले? अरे महाराज जी, घटना सही है कि गलत? घटना तो सही है, लेकिन वो नहीं, सुनिए, वीडियो दिखा दूं मैं? नहीं, वो ऐसा वीडियो 1000 है। नहीं, जिसमें लेडीज, सुनिए, उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। वो इतना शर्मसार करने वाला वीडियो, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, वालों को जो मार रहे हैं। सुनिए, पुलिस, हाँ, ये बात तो सही है, पुलिस अभी बीएसएफ पे हमला हुआ। आप ये बताइए वो भी गलत कि ऐसी घटना जब ये वीडियो आया तब सीएम का मुंह खुला, कह रहे हैं कि ऐसी 100 घटनाएं सैकड़ों हुई, आप इसी की बात कर रहे हैं। तो इसका 3 मई की घटना, बताइए, सीएम कोई कह सकता है उसको पद पर रहना चाहिए? उनका गलत है। इतने दिन जो है छिपा के नहीं रखना चाहिए था, कम से कम आना था। कुछ भी कार्रवाई कर रहे हो। मीडिया तो खुद ही सीमा हैदर और अंजू में परेशान है, ज्योति मौर्य में परेशान है। मीडिया का जो काम, चैनल उसको दिखाए, फिर सीमा हैदर को लगातार दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं देश के लिए। अरे उनका क्या इंपॉर्टेंस है? जाने दो भाड़ में, जिसका होता होगा हो जाएगा, पुलिस देख लेगी। चलिए, एक बच्ची बैठी है सर। क्या बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? स्मृति। स्मृति। क्यों तुम इतना, हम तो आम लोगों से, तुम यहाँ बैठी हो तो बात कर रहे हैं।
तो ये बताओ समृद्धि, ये जो सीमा हैदर और ये सब की स्टोरी चलती है न्यूज़ में, तुम देखती हो? सर मैं तो बिल्कुल नहीं देखती, हम तो चैन बल्कि टेलीविज़न बंद कर देते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं दिन भर। सीमा हैदर अंजू, सीमा हैदर अंजू, बस यही चलता रहता है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जाता, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये दिखाया जाता है, चाइना में क्या हो रहा है ये दिखाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं दिखाया जाता। दिन भर बस अगर किसी जैसे मोदी जी ने अगर कोई भाषण दे दिया तो दिन भर बस वो भाषण चलता रहेगा, लेकिन देश भर में क्या हुआ है वो नहीं दिखाया जाता, इतना नहीं दिखाया जाता। तो आप क्या मानती हैं मणिपुर की घटना को लेकर सरकार के रुख पर आपका क्या मानना है? आप नौजवान हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने दिखाई पड़ती है, आप कैसे देखती हैं? सर मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ के लोग मतलब इतना दंगा फसाद हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रहे होंगे, लेकिन न्यूज़ में इतना नहीं दिखाया जा रहा और हमें भी इतना नहीं मालूम है। लेकिन हाँ जितना भी थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह ये सब देखते हैं ना तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है बस। अच्छा, आप ये बताओ कि एक युवा के नाते तुमको आज की सियासत को आप कैसे देखती हो? सर आज की सियासत क्या कह सकते हैं, बस मीडिया बिका हुआ है। हाँ? मतलब चैनलों में यही दिखाया जाता है ना कि दिन भर न्यूज़ में ये सब एक फैशन चल गया, ये बिका हुआ वो बिका, ये तो ये बताओ कि आपका चैनल ही हम देखते हैं। हाँ? आपका ही चैनल देखते हैं बस, क्योंकि जो आप ओरिजिनलिटी है ना चैनलों में आजकल वो नहीं है। अब देखो काम तो आपका चैनल जो है एक वो ट्रांसपेरेंसी है ना। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद अलग अलग बात है, सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन देश के हालात तुमको लेकिन ठीक सर, देश के ऊपर तो कोई नहीं बोलता है ना। एक डिबेट बिठा देंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की, लेकिन देश में क्या हो रहा है उस पे बात कोई नहीं करता। अगर देख भी तो रहे हैं लोग हिंदू मुसलमान ही, हिंदुस्तान पाकिस्तान ही। पाकिस्तान में रोटी का दाम बढ़ता है तो यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, अरे वो कटोरा लेके भीख मांगता है तो लोग यहाँ के खुश हो जाते हैं, उससे हमारी क्या तुलना है? वही तो बात है ना सर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मुद्दा उठाता भी है जैसे कि अडानी का या किसी का, तो मुद्दा दबा दिया जाता है। तो मोदी विरोधी हो गया? नहीं नहीं सर, हम तो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, जो काम वो अच्छे करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उनका क्या काम खराब है क्या अच्छा है? सर वो तो कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, क्योंकि आज के टाइम में बड़े बड़े मतलब बोलने से डर लगता है लोगों को। चलो ठीक है, इतना ही बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कई बार तो हमारे कार्यक्रम में लोग ये भी बोलते हैं कि महिलाएं और लड़के। बाकी सर मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम रात के मतलब शाम के टाइम तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, रात के 11 बजे हम आपका शो लगा लेते हैं, तुरंत के सर का शो आने वाला है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो शनिवार का दिन ही बना दिया। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक झा है। तो ये बताइए, मौजूदा सियासत ये जो मणिपुर पर हो रही है उसको आप क्या मानते हैं? सर मैं तो बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी का पूरी तरह से फेलियर है, क्योंकि 65 दिन हो गए इनको। कोई से भी जो छोटी मोटी घटना होती है वो बड़ी रूप में ओवरनाइट कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लेते लेते 60-65 दिन में अभी भी अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये इनकी फेलियर है। दूसरी, सीएम ने उनकी इतनी निर्लजता, उन्होंने ऐसी बातें की है कि ये सब छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। घटना चाहे सर लेडीज़ के साथ छोटी हो या बड़ी हो, घटना हो। उन्होंने छोटी नहीं कहा, उन्होंने कहा आप एक घटना, वो एक शेर है ना, मतलब उन्होंने कहा कि एक घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो सैकड़ों घटना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी विभत्स 100 घटनाएं घटी हैं, एक मुख्यमंत्री जान रहा है और वो एक घटना के सतह पर आने के बाद नैतिक रूप से अगर ये नहीं कहता है कि ये स्टेट में मेरे हुआ, ये सामने आया, ऐसी सैकड़ों घटनाओं का पता चला, मुझे पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। बजाय इसके, बहरहाल मैं कोई सीएम से इस्तीफा मांगने का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक शुचिता, जिम्मेदारी, बोध, ये अगर नहीं होगा इस तरह के बयान, और बाद में इसके बाद बीजेपी के लोगों ने और सरकार के लोगों ने उसको राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ वहाँ की महिलाओं की घटनाओं के साथ जोड़ दिया, और इसमें उस घटना को लेके अगर बीजेपी सरकार को जो लोग घेर रहे हैं तो बाकी राज्यों में जो घटनाएं घटी हैं उनका जिक्र भी तो होगा। बिल्कुल होना चाहिए।
इससे पहले भी इन्होंने एक बार इस्तीफा दिया था करीब उसी टाइम, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी। उस टाइम भी 10-15 कुछ आदिवासी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी वहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो लेडीज़ हैं, वो वहाँ पे जाके मनाने लगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी इस तरह के, अगर किसी भी स्टेट में। अरे ये तो इतना हास्यास्पद मामला है यार, जहाँ सिक्योरिटी को लेके इतना मामला हो, वहाँ सीएम इस्तीफा देने जा रहे हो, महिलाएं उनका हाथ फाड़ कर, उनसे हाथ से छीन के इस्तीफा फाड़ दें, ऐसे जैसे कि इस्तीफा आदमी अखबार की तरह लेके जा रहे हैं। एक ये तो बहुत ही हास्यास्पद। हाँ बिल्कुल, एक विधायक होता, उनके पास लोगों को पहुंचने में पास में मतलब 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटा मशक्कत करना पड़ता है, तब जाके किसी भी देश किसी भी राज्य का सीएम हो, वो अगर ऐसे ओपनली कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उनके पास लेडीज पहुंच जाना, ये प्री प्लान उनका भी है। और आप बताइए क्या मानते हैं आप, अभी की जो सियासत चल रही है, ये खास करके मणिपुर के सरकार के रोल को लेकर? मणिपुर के सरकार का रोल तो वास्तव में सही नहीं है। सीएम साहब को वहाँ नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन देश के गृह मंत्री इस पे सक्रिय हैं और लगातार उस पे उन्होंने बताया भी कि हर 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। तो सरकार इस पे चिंतित है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि स्थिति नियंत्रण में हो जाए। नहीं, वो तो ठीक है, ये वीडियो आया तब तो मोदी जी की चुप्पी टूटी। ये वीडियो आया और सरकार को जब घेरना शुरू किया, तब सरकार की तरफ से आया कि गृह राज्य मंत्री इतने दिन थे, गृह मंत्री इतने दिन थे। और मैंने पूरी गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जब वो मणिपुर गए थे। आपको लगता नहीं है कि सरकार को सरकार के लोगों ने मणिपुर इस तरीके से जला हुआ है, जल रहा है, उसको जिस वक्त ये शुरुआत हुआ तब ये लोग कर्नाटक के चुनाव में बिजी थे? नहीं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी इस पे संजीदा हैं और वो लगातार इस को देख रहे हैं। गए भी थे, 3 दिन रुके भी थे, चीज़ों को देखा भी। इससे पहले भी हुआ था 1993 में, तो गृह मंत्री थे उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस के राजेश पायलट, वो आधे घंटे तक बस रहे वहाँ जाके, आधे घंटे तक रहे। अब ये जिक्र 2023 में ये चल रहा है कि 1993 में मंत्री गए, 2.5 घंटा रहे, आधा घंटा लंच किया, इतने देर एयरपोर्ट पर रहा, और बात हो रही है 2023 की। बहरहाल कुछ लोगों से